आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 12 जनवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपने अंतरिम आदेश में केंद्र द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके साथ ही मसले के हल के लिए 4 सदस्यीय एक कमेटी का भी गठन किया। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर आंदोलनरत किसानों द्वारा कार्यक्रम बाधित करने के मामले पर सोमवार को न्यायालय में अगली सुनवाई होगी। वहीं किसान संगठनों को इस संबंध में न्यायालय से एक नोटिस जारी किया गया है। दरअसल न्यायालय में नए कृषि कानूनों के खिलाफ और दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। बेंच ने कहा, हम जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा को लेकर चिंतित हैं। कोई ताकत हमें नए कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए समिति का गठन करने से नहीं रोक सकती। उसे समस्या का समाधान करने के लिए कानून को निलंबित करने का अधिकार है। न्यायालय ने किसान संगठनों से सहयोग मांगते हुए कहा कि कृषि कानूनों पर जो लोग सही में समाधान चाहते हैं वे समिति के पास जाएंगे। यह राजनीति नहीं है। राजनीति और न्याय तंत्र में फर्क है और आपको सहयोग करना ही होगा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि क्या प्रतिबंधित संगठन इस आंदोलन को मदद पहुंचा रहे हैं। इस पर केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा, दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान प्रदर्शन में खालिस्तानी शामिल हो गए हैं। न्यायालय ने इसके बाद अगले आदेश तक विवादास्पद 3 कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। न्यायालय ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की शिकायतों पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के दौरान लगभग 5 दर्जन से ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है। कुछ की बीमारी या ठंड की वजह से मौत हो गई, तो वहीं कई लोगों ने खुदकुशी कर ली। मंगलवार को भी ऐसी ही घटना सामने आई। एक किसान ने खुद को गोली मार ली। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बाद में मृतक की पहचान फिरोजपुर के एक गांव महिमा के ग्रंथी नसीब सिंह के मान के तौर पर हुई। ग्रंथी किसान ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उस पर कोई कर्जा नहीं है, लेकिन काले कानूनों की वजह से किसानों की दयनीय हालत देखकर दुखी हूं। मेरी मौत के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। सारा पंथ बसे, पंजाब बसे। मुझे मरने का कोई शौक नहीं था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ और मालिक अदार पूनावाला ने कहा है कि वे टीके के लिए उचित मूल्य बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। यह लागत मूल्य 200 रुपए से थोड़ा अधिक हो सकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और भारत सरकार का समर्थन करते हुए पहले 1.10 करोड़ खुराक में कोई लाभ नहीं लेना चाहते हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक सभी टीके की खुराक सीरम इंस्टीट्यूट से 1.10 करोड़ और भारत बायोटेक से 55 लाख सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 14 जनवरी तक पहुंचेगी। अदार पूनावाला ने कहा कि भारत सरकार के अनुरोध पर पहले 1.10 करोड़ खुराक की विशेष कीमत 200 रुपए रखी गई है। उन्होंने कहा कि हम आम जनता, कमजोर, गरीब और स्वास्थ्य सेवा श्रमिकों की मदद करना चाहते हैं। इसके बाद हम इसे प्राइवेट मार्केट में 1000 रुपये में बेचेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एक हॉस्टल में सोमवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें शिवपुरी से इंदौर पढ़ाई करने आए एक विद्यार्थी की ऊंचाई से गिरने के कारण मौत हो गई। खुड़ैल टीआई महेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि विद्यार्थी का नाम आयुष्मान पिता अमित गुप्ता है। वह यहाँ के इंडेक्स कॉलेज से एमबीबीएस के दूसरे सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा था। सोमवार देर रात विद्यार्थी हॉस्टल की 3री मंजिल पर खड़ा था। उसी समय हॉस्टल के नीचे से उसे किसी ने आवाज लगाई। उसने रेलिंग पर लटक कर झांकने की कोशिश की,
तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नीचे आ गिरा। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक व्यक्ति ने याचिका दायर करके आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ सहित विभिन्न सरकारी विभागों एवं प्राधिकरणों से उसके पास अनचाहे ईमेल आ रहे हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने याचिकाकर्ता को उससे मिल रहे ईमेल को अनसब्सक्राइब करने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को हाइपर लिंक मेल टू संपर्क.support@government.in पर ईमेल भेजकर सरकार के ई संपर्क तंत्र के तहत ईमेल नहीं भेजे जाने का अनुरोध करने को कहा। न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के अनुरोध पर उसे किसी विभाग या प्राधिकरण से ऐसे ईमेल न भेजे जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मंगलवार को देश के युवाओं से बात की। इस दौरान उन्होंने नौजवानों को कुछ लक्ष्य दिए, जिम्मेदारियां बताईं और राजनीति में आने के लिए कहा। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल को संबोधित कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राजनीतिक वंशवाद को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक वंशवाद देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे जड़ से उखाड़ना है। यह काम युवाओं को ही करना है। पीएम ने कहा कि पहले भ्रष्टाचार ही कुछ लोगों की पहचान बन गया था, अब देश ईमानदारों को प्यार दे रहा है। अब सरनेम के सहारे चुनाव लड़ने वालों के दिन लद गए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में वंशवाद का रोग पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अब भी कुछ लोग पूरी ऊर्जा से अपने परिवार को ही मजबूत करने में लगे हैं। वंशवाद से आगे बढ़े लोगों को लगता है कि यदि उनकी पीढ़ियों के करप्शन का हिसाब नहीं हुआ तो उनका भी नहीं होगा। उन्हें न कानून पर भरोसा होता है और न ही कानून का डर। देश का सामान्य युवा राजनीति में नहीं आएगा तब तक वंशवाद का यह जहर हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता रहेगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए आपका राजनीति में आना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि अपना समय देश की सेवा को दीजिए। विवेकानंद जी कहते थे, यह युवा पीढ़ी की सदी है। हमारे युवाओं को आगे आकर राष्ट्र का भाग्य विधाता बनना चाहिए। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि भारत के भविष्य को निर्धारित करें। पॉलिटिक्स देश को आगे ले जाने का शक्तिशाली जरिया है। इसे युवाओं की बहुत आवश्यकता है। पहले कोई नौजवान राजनीति की तरफ बढ़ता था तो घर वाले कहते थे कि बच्चा बिगड़ गया है। इस पर लड़ाई झगड़ा, लूट फसाद और ना जाने क्या क्या लेबल लग गए थे। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। पहाड़ों की ओर से चल रही बर्फीली हवाओं के कारण मैदानी क्षेत्रों में ठंड और बढ़ सकती है। कश्मीर में बर्फबारी से 10 वर्ष का रिकॉर्ड टूट गया है। इसे यहां प्राकृतिक आपदा घोषित किया जा चुका है। स्थिति इतनी जटिल है कि यहां लोगों को बर्फ पिघलाकर पानी पीना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण गलन बढ़ेगी। कुछ राज्यों में कोहरा छाएगा। झारखंड में 40 वर्ष में पहली बार न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में पिछले 9 दिनों में लगभग 7 फीट तक बर्फ गिरी, जिसने पिछले 10 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारी बर्फबारी के कारण छोटी बड़ी मिलाकर 22,000 किलोमीटर सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। कई फ्लाइट भी रद्द की गई हैं। बर्फबारी के कारण 200 से ज्यादा घरों की छतें टूट चुकी हैं। कई घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।
बिजली फीडर खराब होने के कारण हजारों परिवारों को अंधेरे में रहना पड़ा। पानी की सप्लाई की 441 योजनाओं पर प्रभाव पड़ा है। पीने के पानी के लिए लोगों को बाल्टियों में बर्फ भरकर पिघलानी पड़ रही है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से मंगलवार 12 जनवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 13 जनवरी को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा। ये खुल गया। इसमें विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियाँ और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।